श्रेष्ठ जन विचार करते हैं और फिर निर्णय देते हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम जीवन में पाते क्या हैं, उसकी भी कुछ महत्ता है, कुछ प्रभाव है, पर कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम चाहते क्या हैं। हमारे भीतर वस्तुतः इच्छा किसकी है, चाह किसकी है। कई बार चर्चा में कहते सुनते रहते हैं हम कि जहां चाह वहां राह, और साथ में यह भी जोड़ देना चाहिए जैसी चाह वैसी राह। तो यदि स्वयं को किसी कसौटी पर कसना हो तो मुझे लगता है यही कसौटी है कि देखा जाए कि हम वस्तुतः चाहते क्या हैं, हमारी जो इच्छा है उसकी दिशा क्या है, किस ओर हमारी इच्छा प्रवाहमान हो रही है। कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे, मन क्या है। संकल्पों विकल्पों का नाम ही मन है और मन कुछ नहीं। वो जो विचारों का पुंज आपके भीतर उमड़ता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, कभी आपको हर्ष में और कभी शोक में डुबाता हुआ, बस इसी का नाम मन है। ये जो इच्छा है इसका पूर्ण रूपेण दमन संभव नहीं है। कम से कम भक्ति मार्ग के आचार्यों ने तो ऐसा करने से मना किया है। आप और मैं नित्य गाते हैं कि एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्रीजू की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। अर्थात अहमता और ममता की निवृत्ति नहीं, केवल उनका स्थानांतरण, इसकी बात भक्ति करती है। तो जो इच्छा है उसका दमन संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसी से आपका मेरा जन्म हुआ है, उसी से आपका मेरा जन्म हुआ है, इच्छा से ही जन्म है। इसलिए उसका पूर्ण रूपेण निवारण संभव नहीं है। युक्ति से उसका स्थानांतरण किया जा सकता है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो स्वयं को कसने की कसौटी है। आप भजन के मार्ग पर चलते हैं और मुझे लगता है आंख बंद करके नहीं चलना है, संभल संभल कर चलना है, एक एक पग ध्यान से रखना है। संभलना क्या है? संभलना बस यही है कि स्वयं को देखते भालते रहना है कि मेरी इच्छा सहज स्वाभाविक किस ओर प्रवाहित हो रही है, और संसार की ओर भी यदि होती हो तो घबराइए मत, डरिए मत, घबराइए मत। हाँ, बस इतना अवश्य है, उसे छुपाइए मत। रोग छुपाने से बढ़ता है। यदि मन की गति संसार की ओर है तो उसे भी स्वीकार करिए। सब संतों ने स्वीकारा प्रभु के सन्मुख जाकर कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, और हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। सदा स्मरण रखिए, रोग छिपाने से बढ़ता है। आप जितना छिपाएंगे वो उतना बढ़ेगा। यदि मन को रोग है तो उसे स्वीकार करिए, छिपाइए मत, आंख मूंद मत लीजिए। आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं होता, उसे स्वीकार करिए। और एक साधक होने के नाते ये जीवन के प्रति हमारा कर्तव्य है कि नित्य प्रति, मैंने ऐसा गुरुजनों के मुख से सुना है, संतों की वाणी में पढ़ा है कि नित्य प्रति इस कसौटी पर स्वयं को कसते रहिए, परखते रहिए। एक उदाहरण मैं आपको कभी कभी दिया करता हूं ना, कि किसी दिशा में किसी गंतव्य की ओर आप चले हैं तो आपको नहीं लगता कि मार्ग तो देखने में सभी एक से दिखाई पड़ते हैं, वैसी सड़क है, आजू बाजू वैसे ही वृक्ष हैं, वैसे ही पौधे हैं। पर क्या होता है, हम एक मील का पत्थर देखते हैं जो हमको ये बताता है कि हाँ भाई, ये मार्ग हमारे लक्ष्य की ओर ही जा रहा है। तो बस ये मील का पत्थर देखते रहना, यूं ही चलते ना जाना।
मील का पत्थर देखते रहना कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना। और सही दिशा में आगे बढ़ना क्या है कि ये इच्छा की जो दिशा है, हमारे मन में जो इच्छाएं उठती हैं, हमारे मन में जो कामनाएं उठती हैं, उन कामनाओं की, उन इच्छाओं की दिशा कौन सी है? वो संसार की ओर जाती है, वो जगत की ओर जाती है, या जगन्नाथ की ओर जाती है? बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, एथु पुटना ते एथे लाना। यहां से उठाया और यहां लगाया। पर एक और बड़ा ये बारीक सा शब्द उन्होंने कहा, वो कहते हैं एथो पुटना। ये पंजाबी का शब्द है। वो ये भी कह सकते थे एथो चुकना ते एथे लाना। चुकना माने यहां से उठाया और यहां लगाया, पर वो कह रहे एथो पुटना। पुटना किसको कहते हैं? जिसमें आपको थोड़ा बल लगाना पड़े, उसकी जड़ जमी हुई है, उसकी जड़ जमी हुई है, आपको थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, और हो सकता है आपको थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़े। वो एकदम से अपनी जड़ नहीं छोड़ेगा। जो वस्तु जड़ पकड़ लेती है उसे उसके स्थान से मुक्त करना, हटाना बहुत सरल नहीं होता, सहज नहीं होता। अब कभी दांत निकलवाना पड़ जाए किसी को, तो देखो निकालने वाले को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी पीड़ा होती है उसमें, क्योंकि उसने अपनी जड़ जमाई है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी संसार के विचार ने, विषय ने, वासना ने अपनी जड़ जमाई है, उसे हिलाना आसान नहीं होगा। इसीलिए कहा एथो पुटना। आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी और पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और सतत करना पड़ेगा। और एक बात और, साधन का फल कब मिले, साधन की सिद्धि कब हो, यह निश्चित करना किसी के हाथ में नहीं है। ये केवल प्रभु के हाथ में है। ये केवल प्रभु जानते हैं कि साधन की सिद्धि कब प्राप्त होगी, हमारा मन शुद्ध कब होगा। इसलिए गाने वाले भावुक जन कहते हैं, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। एक और बड़ी विचित्र बात संतों के जीवन में दिखाई देती है। वो सतत साधन भी कर रहे हैं, वो सतत भजन कर रहे हैं। दूर मत जाइए, हमारे श्री गिरिराज वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, ऐसे साधन निष्ठ महापुरुष थे वो कि एक क्षण के लिए भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ते थे। जैसा कल श्री स्वामी जी ने कहा ना, बहुत भांतिन घत आन राख्यो नहीं तो पाव तो दुख। एक क्षण के लिए भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ते। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी लीला दर्शन कर रहे हैं, कभी अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी संतों का दर्शन करने जा रहे हैं, कभी परिक्रमा लगा रहे हैं। माने किसी भी तरीके से मन को भजन परायण बनाए रखने में प्रयास कर रहे हैं। सतत भजन भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही श्री ठाकुर जी के सन्मुख आते हैं, तैसे ही कहते, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग, साधन श्रम कछु कियो नहीं और ना कछु करने जोग, कृपा बिहारी दास की सहज संभोगी भोग। आप कभी भी ये ना समझना कि व्यास जी ने कह दिया, काऊ केवल भजन को काऊ को आचार, व्यास भरोसे कुमरी के सोबत पांव पसार, तो व्यास जी सोते ही होंगे। इन महापुरुषों के जीवन में सतत साधन देखा जाता है, गरिष्ठ साधन, श्रेष्ठ साधन। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो साधन का कर्तृत्व वहां पर नहीं है। सतत साधन परायण है, भजन परायण है, परिश्रम करते देखा जाता है महापुरुषों को। और स्वामी जी की वाणी तो प्रमाणित कर रही है इस तथ्य को कि बहुत भांतिन घत आन राख्यो नहीं तो पाव तो दुख। कि बड़ा गहन गंभीर संकेत और संदेश स्वामी जी की वाणी देती है कि यदि मन को यत्र तत्र जाने दिया, यदि मन को यहां वहां जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, तो क्या है अंतिम परिणाम? दुख है। दुख पाएगा मन, फिर तैयार हो जाना। ध्रुवदास जी कह रहे ना, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। मन कर रहा है सिनेमा देख ले, देख लिया। मन कर रहा है दो चार लोग बैठकर आपस में निंदा चुगली कर ली। अब मन कर लिया और आपने कर लिया, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि चुगत कछुक सुख होई,
पर कह रहे हैं उसके परिणाम पर भी दृष्टि रखिए, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि विषय के सेवन से सबसे बड़ी हानि क्या है? विषय के सेवन से इंद्रियों का तेज तो नष्ट होता ही है, ये तो महापुरुषों का कहना है। हमारे यहां तो प्रत्येक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना एक देवता है ना। हम कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः चक्षुषो सूर्यो रजायतः, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक अधिष्ठात्र देवता है। तो इंद्रियों को विषय में लगाने से, इंद्रियों से विषय और वासना का भोग करने से इंद्रियों का तेज तो नष्ट होता ही है, ये हानि तो है ही, लेकिन मन को उसका चस्का लग जाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा फिर फांसी ऐसी परे, फिर चाहे भी तो मन उसे छोड़ नहीं पाता, उसे त्याग नहीं पाता। मैंने देखे जीवन में ऐसे लोग जो अपने जीवन की बुरी आदतों से बड़े परेशान हैं, बड़े त्रस्त हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, उसे छोड़ नहीं पाते, अधीन हो जाते हैं उसके। विषय का चिंतन, विषय का सेवन क्या करता है? मन को, चित्त को, वृत्ति को अपने अधीन कर लेता है। ये उसकी सबसे बड़ी हानि है। क्षणिक हानि तो है ही, पर ये बड़ी दीर्घकालिक उसकी हानि है। इंद्रियों का तेज तो जाएगा ही। आप आंख से बुरा देखो, कान से बुरा सुनो, आप मुख से कुछ भी यहां वहां बैठकर खा लो, कहते सुनते रहो, क्या होगा? आपके आभा मंडल का सारा तेज समाप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी ने कहा ना, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। स्मरण करिए ध्रुवदास जी की पंक्ति, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। पावने माने केवल भोजन पाना नहीं, आंख से देखना और कान से सुनना भी आहार है। वो कह रहे जहां तहां बैठकर कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, कुछ भी पाया, क्या होगा? भजन तेज घट जाए। और भाई भजन कौन कराएगा? भजन ही भजन कराएगा। बड़े लोग यही कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, तो बोले भजन करो, भजन से ही भजन में मन लगेगा, सत्संग से ही सत्संग में मन लगेगा। कोई ऐसे कोई पुड़िया बांध के तो आपको देगा नहीं कि खा लो भजन में मन लग जाएगा। आज कम लगेगा, कल और लगेगा, और फिर लगते लगते लग जाएगा। ऐसे भजन से ही भजन में मन लगेगा। और यदि भजन का तेज घटा फिर भजन नहीं होगा, भजन का तेज घटा तो फिर भजन नहीं होगा। इसीलिए कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी ना, तो मैंने आपसे कहा था संपत्ति मिल जाए फिर क्या प्रयास करें कि संपत्ति बढ़े कैसे, हमारे भजन की संपत्ति बढ़े कैसे, हमारा चिंतन प्रगाढ़ कैसे हो, इस धन की वृद्धि कैसे हो। कितना प्रयास करते हो आप, कितना छल कपट करते हो, कितनी चिंता चिंतन सब करते हो संसार के धन को बढ़ाने के लिए। विचार करो कितना प्रयास व्यक्ति करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था, पाप करता है धन कमाने के लिए। कितनी बड़ी मूढ़ता है कि वो धन यहीं रह जाता है, पाप जीव के साथ जाता है। और एक जन्म नहीं, वो जन्म जन्म जीव को उसी जन्म और मरण के दुष्चक्र में डाले रखता है। कितनी बड़ी मूढ़ता है ये, कितनी बड़ी मूढ़ता है। तो करो, पर परिणाम पर दृष्टि रखो, परिणाम का विचार भी करो। परिणाम का विचार किए बिना कर्म में या क्रिया में प्रवृत्त होने वाला ही विवेकहीन कहा जाता है। एक ही भेद मिलेगा आपको सत्संगी व्यक्ति के जीवन में और ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सत्संग नहीं है। क्या है, क्या भेद है? जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो बस बिना सावधानी के करता चला जा रहा है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में गुरुजन है, जिसके जीवन में विवेक है, वो कुछ भी करेगा तो उसके मन में एक विचार होगा कि ये कार्य मेरे प्रभु को कैसा लगेगा, ये कार्य मेरे गुरुजनों को कैसा लगेगा। वो करने से पहले थोड़ा सावधान है। तो आज के इस पद में श्री स्वामी जी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं। हरि भज छाड़ न मान नर्तन को, हरि भज छाड़ न मान नर्तन को, मत वंछे रे तिल तिल धन को, मत वंछे रे तिल तिल धन को। कभी कभी तो महापुरुषों की वाणी पढ़ के ऐसा लगता है कि इनके जैसा हितैषी हमारा और कौन हो सकता है।
कैसे महाप्रभु कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ। आप किसे अपनी सौगंध देते हैं? जो आपका अपना होता है। आप ऐसे किसी राह चलते व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपको हमारी सौगंध है। जो आपका अपना है, जो आपका आत्मीय है, इसे आप अपना मानते हैं, आप उसे कहते हैं ये कार्य करिए, हमारी सौगंध है आपको। ऐसे महाप्रभु कह रहे, ताते भैया मेरी सौगंध है मेरी, कृष्ण गुण संचू। मैं तो कई बार आपको कहता आया, आज फिर कह रहा हूं, कभी मन बहुत उत्पात करे तो मन से एक ही बात कहना, ये संत बार बार हमें हरि के भजन में लगने के लिए कह रहे हैं, इसमें इनका क्या लाभ है? ये हमारे वास्तविक हितैषी हैं, ये हमारे वास्तविक हितैषी। संसार के प्रत्येक संबंध में तो थोड़ा अधिक स्वार्थ है ही। जगत में झूठी देखी प्रीत। संसार का सत्य क्या है कि संसार का प्रत्येक संबंध असत्य है, यही संसार का सत्य है। पर इन महापुरुषों जैसा हितैषी जीव का और कौन है? किस प्रकार कह रहे हैं, हरि भज छाण न मान नर्तन को। समझने वाली बात है, कह रहे हैं छाण न मान अर्थात इसका मान छोड़िए मत। इस बात का मान हो कि प्रभु ने हमें ये मनुष्य का देह दिया है। क्यों दिया है? हरि भज हरि भज हरि भज, हरि हरि बोल प्यारी रसना। जिह्वा मिली है इसलिए हरि हरि बोल प्यारी रसना। नेत्र मिले हैं कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। नेत्र मिले इसलिए, कान मिले किस लिए? किन कानों के मार्ग से हृदय धन को, हृदयेश को, हृदय मंदिर तक पहुंचाया जाए। उस दिन में मैं आपको कह रहा था ना कि भव रोग की औषधि है वो खाने की नहीं है, सुनने की है। जैसे औषधियां अनेक प्रकार की होती है ना, सूंघने की औषधि होती है, लगाने की होती है, खाने की होती है। ऐसे जो भव रोग की औषधि है वो क्या, वो कैसी है? वो सुनने की है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता, कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। और कहते हैं औषधि ऐसी लो, ऐसे कोई औषधि होती है वो डॉक्टर कहता है कि हाथ से छू न जाए, नीचे न गिर जाए, यहां वहां न हो जाए। तो ये औषधि कैसी है? पिबंती भगवत आत्मनः सताम। और ताये पिबंत वित्रिशो नृप गाढ़ करनैः, श्रीमद् भागवत कहती है। माने जब सुनिए ना तो ऐसे सुनिए कि एक शब्द भी, एक भाव भी यहां वहां ना होने पाए। तो कह रहे छाण न मान नर्तन को। जैसे कल मैं आपको कह रहा था ना, थोड़ी थोड़ी देर में फूलिए कि हमें वृंदावन मिला है, ये परम धन मिला है। ऐसे बार बार रोम रोम से कृतज्ञ होइए कि प्रभु ने करुणा करके ये नर देही दी है। पूर्व में जब हम श्री द्वादश यश की चर्चा कर रहे थे तब भी इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी कि और कोई कारण नहीं है कि मनुष्य का देह मिलने का, केवल इष्ट की करुणा है, प्रभु की कृपा है। और परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, वो कहते थे देखो जो मनुष्य हो गया अर्थात उस पर भगवान की कृपा तो है। और कहते हैं जो भारतवर्ष में मनुष्य होकर जन्मा है उस पर तो गुरुजनों और आचार्यों की भी कृपा है। तो बोले इष्ट की कृपा भी है और गुरु की कृपा भी है। अब अगर कृपा करनी है तो हमें स्वयं पर कृपा करनी है, आत्म कृपा नहीं है। हमारे जीवन में आत्म कृपा नहीं है, हम स्वयं पर कृपा नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं पर कृपा करिए, स्वयं पर दया करके भजन करिए। आपको भले दिखाई देता हो सुख दुख का पसारा कहीं बाहर, पर सारे सुख दुख का पसारा है तो अपने भीतर ही है। जितना दुख पाया है हमने ही तो पाया है, हम ही तो पा रहे हैं, हम ही तो पाएंगे। तो कह रहे अपने ऊपर दया करके कब तक आत्मघात करते रहोगे? कब तक स्वयं की पीड़ा का कारण बनते रहोगे? थोड़े से सुख के लिए आप चले जाते हो विषय के पीछे, विषय का चिंतन, विषय का सेवन, और उसके बदले में अपार दुख पाते हो। कौन उत्तरदायी है? स्वयं जीव उत्तरदायी है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी?
कोई नहीं लेगा भाई, हमारा ही किया है। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था, दो ही कारण है, या तो आप करता हो या फिर वो करता है। और जब तक जीव करता है तब तक तो सुख दुख है। और भाई कहने को सुख दुख है, दुख दुख ही है। कहने भर को संसार में सुख दुख है, पर दुख और दुख ही है, दुख और दुख, आगे भी दुख और पीछे भी दुख। नहीं तो क्यों कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, दुख ही दुख है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो कभी कभी कह देते थे, कोई कहता था ना महाराज बड़ा समय हुआ कष्ट पाते, जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, कष्टों का अंत ही नहीं हो रहा, तो स्वामी जी हंसकर कहते थे, बोले संसार में मौज ली किसने है? बोले संसार कोई मौज लेने के लिए थोड़ी है, ये तो इस पार से उस पार जाने के लिए पुलिया है, बड़ा निपट सिलसिली गैल और बड़ा फिसलना यहाँ का मार्ग है। श्रद्धा और विश्वास, विश्वास की लाठी और श्रद्धा का दीपक हाथ में लेकर धीरे धीरे चलिए और बस हरि का नाम जपते जपते उस पार हो जाइए, यही बुद्धिमानी है। यहाँ कोई सुख लेने के लिए आता है? यहाँ कोई मौज लेने के लिए आता है? आपको जो सुखी दिखाई पड़ता है उसे मृग मरीचिका कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है ना, प्यासा व्यक्ति जल खोज रहा है, उसे लगता है बस ये जल है, पर वो जल नहीं है, वो सूर्य का प्रतिबिंब रेत पर पड़ता है और वो जल का आभास होता है, वो जलाभास है, जल नहीं। ऐसे संसार में सुखाभास है, सुख नहीं है, सुख का आभास है। ऐसे लगता है कि बस ये रहा, बस ये रहा, बस ये रहा। दूसरे को देखकर, दूर से वास्तविकता जाने बिना दूसरे को देखकर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। सबसे पहले नाम का दीपक हाथ ले। और संत कह रहे हैं चलिए बीहड़ बाट। बोले बीहड़ बन जैसा है संसार, महारण्यम। महापुरुष कह रहे हैं घोर जंगल, ऐसे मत जाना, भूल जाओगे, भटक जाओगे। नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बाट। जाए अंधेरा लांघ कर, उतर करम का घाट। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। महाप्रभु कहते हैं ना, हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करिए, हरि पद भज न विलंब कर। अरे मानुष को तन पाए, भजो ब्रजनाथ को। और स्मरण रखना और अपने मन को स्मरण कराते रहना कि मनुष्य का शरीर हमें अपने पुण्य से नहीं मिला, पुण्य से नहीं मिला, ये तो इष्ट की कृपा से मिला है। करुणा करके प्रभु ने नरदेही दी है, मनुष्य बनाया। और कल मैं आपको कह रहा था ना, जब भगवान का अवतार होता है तो मनुष्य सोचता है भगवान हमारे से होकर आए, भगवान हमारे से होकर नहीं आए, हमें प्रभु ने अपना सा करके भेजा है। जो मनुष्य का आकार है ना, ये वस्तुतः ये प्रभु का रूप है। इसीलिए इतनी महिमा संतों ने नरदेह की गाई है कि सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय दुर्लभम त्रयमेवैतद। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट करें, देवानुग्रह हेतुकम, अर्थात इसके मूल में इष्ट के अनुग्रह के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। आप ये मत समझो पुण्य करके मनुष्य बने हो, ना पुण्य करके नहीं, प्रभु की कृपा से ये नरदेह मिला है, करुणा करके नरदेही प्रभु ने दिए। इसलिए मानुष को तन पाए, भजो ब्रजनाथ को, और दर्बी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। और क्या सुंदर उदाहरण महाप्रभु देते हैं, कह रहे दर्बी किसे कहते हैं? कड़छी को। कह रहे
ये मानुष देह पाकर भी यदि जन्म और मरण के द्वंद्व में पड़ता है, यदि ये नर देह पाकर भी फिर जगत जंजाल में आकर पड़ता है, तो फिर मूढ़ है। दर्वी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। अरे ये तो ऐसा बानक बना है, ये तो ऐसा सुयोग बना है कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। महाराज वाणी में कहते हैं कि सभय रोग की औषध नाम, यानी सब रोगों की औषधि है, सभय रोग की औषध नाम। और फिर जैसा कल के पद में हम चर्चा कर रहे थे ना, कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोही सोही दे। नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे, यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है बाप कि प्रभु ने आपको सामग्री दे दी है। जैसे कोई किसी को मंदिर बनाने के लिए भूमि भी दे दे, सब सामग्री दे दे, और कहीं बस अब आप इसे बना दीजिए ताकि इसमें देवता आकर विराजमान हो जाए। ऐसे प्रभु ने आपको मुझे सामग्री दे दी है कि ये हृदय मंदिर बनाने के लिए ये सब सामग्री तो है। ये जो तन मिला, ये साधन मिला, ये सब इस जीवन को तीर्थ जैसा पवित्र करने की, इस मन को मंदिर बनाने की सामग्री ही तो प्रभु ने प्रदान की है। और स्वामी जी कह रहे छाण न मान नर्तन को। जैसे कोई श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति होता है, उच्च कुल में किसी का जन्म हुआ हो, तो उसे कितना मान होता है अपने उच्च कुल का। वो कोई ऐसा वैसा कार्य करने जाए तो उसके कुल की मान मर्यादा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर कह दूं, उच्च कुल में जन्म किसी को हीन बताने के लिए नहीं होता है। स्वयं को कुमार्ग पर जाने से बचाने के लिए ये मान अच्छा है कि हमारा श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है। कि कभी मन कुमार्ग पर जाने लगे तो उसको ये कहकर रोका जाए, कह रहे किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, कैसी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, ये कार्य हमारे करने योग्य नहीं है। उच्च कुल में जन्म केवल इसीलिए होता है कि जीवन की श्रेष्ठता बनी रहे। किसी का अपमान या किसी का खंडन या निरादर अवहेलना करने के लिए उच्च कुल का जन्म नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को मान होता है ना अपने अपने किसी गुण का, कुल का, विद्या का, ऐसे स्वामी जी करिए इस नर तन का मान करिए। भजन के अतिरिक्त कुछ और करने लगे मन तन, तो उसे बताइए, उसे स्मरण कराइए, अरे ये सर्वश्रेष्ठ नरदेह प्रभु ने दिया है, ये कार्य हमारे करने योग्य नहीं है। देखो भाई, पहले ही कह दिया, महापुरुषों ने पहले ही कह दिया, स्वामी जी तो पहले ही कह रहे हैं कबहू मन हेतु उत जात। मन तो जाएगा भाई, मन का तो स्वभाव है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित करता हुआ और पथच्युत कराता आया है ये, और हम भी उसी पंक्ति में ही खड़े हैं। हम भी उसी पंक्ति में ही खड़े हैं। और भगवान ने कहा भाई हम भी मानते हैं। मैं तो कई बार इस वाक्य का चिंतन करता हूं और मुझे लगता है कि भाई ये वस्तुतः कितना कठिन है। आप सोचो, जिस कार्य को भगवान कठिन कहते हो मनुष्य के लिए कितना कठिन होगा। इस कार्य को भगवान कठिन बता रहे हैं। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम पर अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। और हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने
हमें वो अभ्यास करना सिखा दिया। और आज कल मैं आपसे ये कह रहा था और पक्षपात पूर्वक कह रहा था कि अभ्यास के अनेक अनेक मार्ग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम ये भी अभ्यास के लिए ही है। किसी निर्गुण निराकार का ध्यान ये भी अभ्यास ही है। अनेक अनेक विधियों से योगी यति तपी सन्यासी अभ्यास करके उस सच्चिदानंद की अनुभूति का प्रयास चेष्टा ही तो कर रहे हैं। पर आप देखो हमारे पास कितना कितना सुंदर और कितना सरल कितना सीधा मार्ग है कि कोटि काम लावण्य बिहारी। बस प्रभु का मुख देखते रहिए, उन्हें निहारते रहिए, उनके रूप रस का पान करते रहिए। कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। हाँ, पर ये बात दूसरी है। व्यास जी सब बात कहने के बाद अंत में क्या कहते हैं? आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया। व्यास जी कह रहे हैं हम तो खूब गा गा कर सुना रहे हैं, पर क्या करें, कोई बड़भागी सुन पाता है हमारी बात, थोड़े ही लोग सुनैया। आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया। और फिर आगे कह रहे मत वंश है तिल तिल धन को। अच्छा, एक और बात, एक व्यक्ति भूल से किसी सोने जैसे व्यक्ति को सोना समझ ले और फिर उसका संग्रह करता रहे, अंत में खबर पड़े कि स्वर्ण था ही नहीं, कुछ और ही था, व्यर्थ परिश्रम किया। ऐसे ही जिसे आप और मैं धन समझ रहे हैं वो तो धन है ही नहीं। अब ऐसा भोजन किस काम का जो भूख बढ़ा दे? कौन करेगा ऐसा भोजन कि आप जितना करते जा रहे हैं उतनी भूख बढ़ती जा रही है? भोजन तो भाई क्षुधा मिटाने के लिए है ना। धन तो वो जो तृप्त करा दे, धन वो जो आपको समृद्ध बनाए, जो आपको तृप्ति लाभ कराए, संतोष प्रदान करे। तभी इस कबीर कह रहे हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। भोजन वो जिससे तृप्ति हो जाए, पेट भर जाए, ओज तेज बल की वृद्धि हो, वो तो भोजन है। ऐसा भोजन क्या जिसको पाओ भूख भी बढ़ जाए, भय भी लगने लगे, चिंता भी होने लगे? वो भोजन किस काम का, वो धन किस काम का जो आपको भयभीत कर दे, जो आपको चिंतित कर दे, जो आपको अनर्थ की ओर ले जाए? ऐसा अर्थ किस काम का जो अनर्थ की ओर ले जाए? और ध्यान देना बाप, जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा, जिसके जीवन में सुमति नहीं होगी, जिसके जीवन में गुरुजनों की सेवा का संस्कार नहीं होगा, उसके जीवन में अर्थ अनर्थ ही करेगा, केवल अनर्थ, केवल अनर्थ। और मुझे लगता है कोई और अनर्थ हो ना हो, लेकिन जिसने जीवन को प्रमादी बना दिया। बड़े लोग तो कहते हैं, महापुरुष तो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? प्रमाद है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद, समझते हैं ना, आलस्य, जो हम किस में करते हैं? भजन करने में, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। बोले यही प्रमाद मनुष्य का, जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। और धन कुछ और लाए ना लाए, पर जीवन में प्रमाद तो लाता ही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, धन आता है तो धन के साथ साथ सुविधा आती है। सुख सुविधा नहीं कह रहा मैं, सुविधा आती है। और एक बात सदा स्मरण रखना, आप सुविधाओं के जितना आश्रित होंगे, आपके जीवन में जितनी सुविधा अधिक होती चली जाएगी, आपकी क्षमता उतनी कम होती चली जाएगी। स्मरण रखना, आपके जीवन में जितनी सुविधा अधिक होगी, आपकी स्वयं की क्षमता उतनी कम होगी, उतनी कम।
कि महापुरुष जो ये कठोर जीवन शैली चुनते हैं, चयन करते हैं इसका अपनी स्वतंत्रता और प्रसन्नता से, किस लिए? कि तन और मन स्वस्थ बना रहे, स्वस्थ बना रहे। अरे दूर मत जाओ, अपने ही जीवन में देखो, कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो वस्तुतः वो क्या करता है? परिश्रम ही तो करता है। माने परिश्रम करने से ही तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत धन आएगा तो बहुत सुविधा आएगी, बहुत सुविधा आएगी तो आपकी क्षमता घटेगी, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, स्थितियों, परिस्थितियों पर आप आश्रित होते चले जाएंगे। जीवन में प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। जबकि हमारे उपनिषद तो कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। आपको लगता है दिन भर पड़े हैं, 2-4 सेवक सहयोगी आपकी सेवा कर रहे हैं, बस 2 कदम चलते हैं गाड़ी आ जाती है, बस आपको तो 2 पग भी चलना नहीं पड़ता। आपको लगता है वाह क्या मौज है, भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ नहीं, पशुवत जीवन है ये, पशुवत जीवन है ये। पशु भी बिना परिश्रम किए नहीं खाता। कुछ नहीं होगा, स्मरण रखना, धन से जीवन में सुविधा आएगी, सुविधा से आपकी क्षमता जाएगी, आपके जीवन में प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, और अंततः आप देखोगे रेत की भांति ये जीवन मुट्ठी से झर जाएगा। तो धन वो भाई जो आपको तृप्ति लाभ कराए। और आप अपने ही जीवन में अनुभव करिए, धन अपने साथ पूर्ण अतृप्ति लेकर आता है, जिसे आप और मैं धन समझते हैं। तो संत कह रहे हैं कि धन तो कमाना है, धनी तो होना है, पर वास्तविक धन से। हमारो धन राधा श्री राधा, राधा राधा परम धन राधा श्री राधा, राधा राधा जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा।